नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। तो साक्षात्कार में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेहरा सर के बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो जो भी साक्षात्कार दे रहे हैं वह यह ध्यान रखें कि उनका जो नाम है उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आप तैयार कर लें। ठीक, जैसे कि आकांक्षा, आपकी आकांक्षा क्या है। नेक्स्ट, उसका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रहा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जो भी स्नातक स्तर है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उससे संबंधित क्वेश्चन आप तैयार कर लें, जैसे कि मैनेजमेंट का वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है। ठीक, और भारतीय नारियों के जीवन में क्या मैनेजमेंट का उपयोग है। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन था कि अब उनको घर भी चलाना पड़ता है, जॉब भी करनी पड़ती है, तो वो मैनेजमेंट का क्या उपयोग रहेगा, इससे वो आंसर दे सकती हैं। अगला क्वेश्चन करंट से संबंधित पूछा गया, चूंकि वह एक महिला भी हैं। तो लव जिहाद के मामले क्यों खराब रहे केरल की कहानी के बाद भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहा भारत की ऐसी विशिष्टता जो दूसरे देशों से अलग बनाती हो उसे। ठीक, तो जैसे कि हमारा भारत एक अनेक धर्मों वाला देश है और कहीं ऐसे धर्म देखने को नहीं मिलते हैं, विशाल जनसंख्या है और एक सफल लोकतंत्र भारत का है। ये आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें सरस्वती शिशु मंदिर का भोजन मंत्र। अब ये उनके जो भी स्कूलिंग जहाँ से की हुई है वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप भी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हो तो ये भोजन मंत्र या फिर जो सुबह प्रार्थना होती थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, वो सारे मंत्र आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि आयोग का झुकाव कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं सरस्वती शिशु मंदिर से जो भी बच्चे पढ़े हुए होते हैं तो उससे क्वेश्चन जरूर होते हैं। जैसे यहाँ पर भोजन मंत्र पूछ लिया, हिंदी वाला भी और संस्कृत वाला भी। हिंदी वाला अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, ये रहता है। और संस्कृत वाला ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये वाला रहता है। ठीक, उसके बाद आप सरस्वती स्कूल से पढ़े हो तो जरूर है आपको आरएसएस के बारे में पता ही होगा। तो आरएसएस की स्थापना कब और किसने की। ठीक, फिर सरस्वती शिशु मंदिर कौन संचालित करता है। तो ये सारे स्कूल से क्वेश्चन, ये जो उनका डीएफ अगर इन्होंने अच्छे से तैयार किया होगा तो वास्तव में इनका जो भी इंटरव्यू है बहुत शानदार गया होगा। क्योंकि सारे के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन डीएफ से बने हैं। आप भी, अगर आपका भी साक्षात्कार है तो आप भी आपका जो डीएफ है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं 70 से 80% क्वेश्चन डीएफ से ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, शतरंज यानी कि हॉबी से इनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। शतरंज से अपनी जिंदगी में क्या सिखाया। शतरंज से आपने जिंदगी में क्या सीखा या क्या सिखाया। ठीक, फिर सरस्वती शिशु मंदिर देश में प्रथम और मध्य प्रदेश में प्रथम, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको जरूर तैयार करें। नेक्स्ट, हॉबी से फिर से क्वेश्चन, क्ले आर्ट क्या क्या बनाती हैं। ठीक है, फिर क्ले आर्ट से संबंधित कोई जीआई टैग अगर किसी राज्य को मिला हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद के गुरु कौन, रामकृष्ण मिशन के बारे में बताइए। ठीक, तो ये क्वेश्चन या तो उनसे आदर्श व्यक्तित्व पूछा गया होगा इसलिए क्वेश्चन बना। ठीक, या फिर नॉर्मली पूछ लेते हैं कि विवेकानंद जी के बारे में, आर्य समाज के बारे में जैसे पूछ लिया उन्होंने, आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब और क्यों की, और फिर वेदों के नाम बताइए। ठीक, क्यों, अब ये क्वेश्चन क्यों बना होगा, जैसे आर्य समाज की स्थापना कब की और क्यों की। तो यहाँ पे आंसर दिया होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा, और इन्होंने शायद ये भी कह दिया हो कि उनका नारा वेदों की ओर लौटो था। ठीक, तो सीधा क्वेश्चन यहाँ पे फिर उनका, जैसे ही इन्होंने अगर एक्स्ट्रा बात कही होगी या तो अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू चलाने के लिए ये बात इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दी होगी कि वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा बना, वेदों के नाम सभी का थोड़ा विवरण दीजिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछे तो उसका आंसर देने के बाद आप अंत में उसी आंसर से रिलेटेड कुछ ऐसा वाक्य, ऐसी पंक्ति बोल दीजिए जिससे कि आपको नया क्वेश्चन बनवाना है। जैसे कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब की और क्यों की। तो इन्होंने आंसर दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने की और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो आपने जो लास्ट में बोला उनका नारा था वेदों की ओर लौटो, तो उन्होंने फिर लास्ट की लाइन को पकड़ा कि वेदों के नाम बताइए, सभी का थोड़ा थोड़ा विवरण दीजिए। तो ऐसे ही आप कुछ भी जैसे आपसे पूछे तो लास्ट में कुछ ऐसा शब्द या ऐसी पंक्ति जरूर बोलिएगा जिससे कि वो उससे क्वेश्चन पुटअप कर पाए। तो और उसको भी आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं कि आपने लास्ट में कुछ बोला लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं हो। तो अगर नहीं पता तो बचिएगा, और यदि आप प्रिपेयर करके गए हैं तो जरूर बोलिएगा। फिर वेद के बाद उपनिषद आते हैं कि उपनिषद क्या है और अंत में पिताजी क्या करते हैं। ठीक,
तो ये साक्षात्कार के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपने इसमें देखा मेनली डीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद फिर आपने जो आंसर दिए उन आंसरों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखते हैं हम। शुरुआत होती है अपने बारे में बताइए। ठीक, तो उन्होंने जैसे ही अपने बारे में बताया होगा, फिर एज को देखते हुए इतने सालों से तैयारी ही कर रहे हो, कोई नौकरी नहीं ज्वाइन की, तो एज शायद ज़्यादा हो गई हो, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर इन्होंने कहा होगा कोई नौकरी नहीं ज्वाइन की, यानी इन्हें सरकारी नौकरी ही करना है, ऐसा आंसर दिया है इन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के द्वारा कि सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है, प्राइवेट में भी तो अच्छी सैलरी मिल रही है। अब इनकी डिग्री उन्होंने देख ली होगी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो क्वेश्चन पुटअप हुआ कि कंप्यूटर इंजीनियर है, उसमें क्यों नहीं जाना चाहते हो। ठीक, तो इस प्रकार आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप यदि काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हुए और जॉब में भी नहीं है, तो सिंपल है, ये क्वेश्चन बनेगा कि इतने टाइम से क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। फिर वो कंपैरिजन करवाएंगे प्राइवेट नौकरी में और सरकारी नौकरी में, जैसा कि यहाँ करवाया, और उसके बाद फिर आपकी डिग्री पे आएंगे। यदि आपकी डिग्री कोई अच्छी है, ठीक, प्रोफेशनल डिग्री है, तो जरूर क्वेश्चन करेंगे कि इतनी अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी, जैसे ये कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस में काफ़ी सारी जॉब निकल रही हैं, तो ये उसमें क्यों नहीं गए। ठीक, ऐसा ही आप भी अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स है या जो भी कोर्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। ठीक, तो यही हो जाएगा कि मैं प्रशासनिक सेवा में ही जाना चाहता हूँ, उसकी तैयारी ही कर रहा हूँ। फिर पूछेंगे कि प्रशासनिक सेवा में ही क्यों जाना है, फिर आपका वही कि क्वेश्चन रहेगा कि डाइवर्सिटी ज़्यादा रहती आंसर सॉरी उसके बाद फिर आपका आंसर रहेगा कि डाइवर्सिटी और समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना है कि देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और क्योंकि ये क्वेश्चन ये आंसर देते ही फिर वो काउंटर क्वेश्चन करने लगते हैं कि देश के लिए तो आप एक सभ्य नागरिक बनकर भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो जेन्युइन आंसर है वही दीजिएगा। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कौन सी लैंग्वेज इसमें उपयोग की जा सकती है, या कौन सी लैंग्वेज उसमें उपयोग की जाती है। तो ये यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर से थे, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर क्वेश्चन पूछा गया। तो अब डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एआई के बारे में बताइए, एआई का प्रशासन में वो कैसे उपयोग करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजगार छीन रहा है, आप कैसे उसे रोजगार बढ़ाएंगे। तो सीधा सा आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई तकनीक है, तो हमें नई तकनीक में दक्षता हासिल करनी होगी, और नई तकनीक में दक्षता हासिल करने पर ही रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक, प्रशासन में उपयोग, तो प्रशासन में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं रेलवे की जो एप्लीकेशन है, उसमें भी हम देखते हैं आस्क दिशा, और कई सारे अभी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही हैं। ठीक है, और कई बैंकों में रोबोट का यूज किया जा रहा है, तो एआई का उपयोग तो ऑलरेडी हो रहा है प्रशासन में। नेक्स्ट, भारत की डिजिटल मुद्रा कौन सी है। तो अभी जो हाल ही में लॉन्च हुई थी भारत की डिजिटल मुद्रा, ठीक है, उसके बारे में पूछ लिया गया। डिजिटल मुद्रा कितनी सेफ है, तो ये कंपैरिजन पूछ लिया कि जो हमारी फिजिकल मुद्रा है और डिजिटल मुद्रा है, उसमें कंपैरिजन करके यहाँ पे बताना पड़ेगा कि सेफ किस वजह से हमें लानी पड़ी, सेफ क्यों है, कितनी सेफ है। नेक्स्ट, डिजिटल करेंसी में पहले बहुत सारे लोग इन्वेस्ट किया, अब उसे निवेश वापस ले रहे हैं, ऐसा क्यों। अब ये यहाँ पे बिटकॉइन से क्वेश्चन बना। ठीक, अब चूंकि कंप्यूटर साइंस से हैं तो बिटकॉइन के बारे में पता होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जैसे कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं है तो ये आप रिलेट ना करो, आपको बिल्कुल रिलेट करना है। मान लीजिए आपकी कोई भी डिग्री है, अगर बीकॉम है तो आप यहाँ पे अर्थशास्त्र से रिलेट करेंगे कि वर्तमान में महंगाई या उतार चढ़ाव के क्या लाभ और नुकसान हो रहे हैं, या भारत विश्व में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक, तो डिग्री से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, डिग्री से जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, और सब्जेक्ट जो आपके डिग्री में सब्जेक्ट है उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूर तैयार कर लीजिएगा इसको। फिर कंप्यूटर साइंस के माध्यम से आप ग्रामीण महिलाओं को कैसे रोजगार दिला पाएंगे। तो जो भी आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड प्रशासन में उपयोग, समाज में उपयोग। ठीक, यदि आप प्रशासन में पहुंच जाते हैं तब क्या उपयोग कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सीधा यहाँ पर उन्होंने पूछा कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार कैसे दिला पाएंगे। तो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो कंप्यूटर सेंटर्स खोल सकते हैं। ठीक, उनकी कुछ ऑनलाइन, और फिर वहाँ पे देखेंगे कि उनकी कंप्यूटर सेंटर्स खोल के पहले तो उन्हें कंप्यूटर साक्षर करेंगे, उसके बाद उनसे जो भी रोजगार होगा उन्हें ई प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे। ठीक, जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी जोड़ सकते हैं, और जो भी हस्तशिल्प वो बना रहे हो या कुछ और वो क्रिएट कर रहे हो उसको देश के अन्य कोनों तक पहुंचाने में मदद करेंगे, ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल अन्य स्कूल से कैसे अलग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे इंटरव्यू में भी सरस्वती शिशु मंदिर का कंपैरिजन कर लिया। तो यदि आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको उसके बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर ले लीजिएगा कि वहाँ पर भोजन मंत्र कौन सा करते हैं,
और सुबह प्रार्थना कौन सी होती है, ठीक है, और अन्य स्कूल से क्यों भिन्न है, जैसे कि आरएसएस की शाखा लगती है सरस्वती स्कूल में ही, तो ये भी एक रीजन है। अगला, आप कोई संगठन से जुड़े हैं। संगठन यहाँ पर जैसे कि कोई भी हो सकता है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो एनएसयूआई या एबीवीपी या आरएसएस, ठीक, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं। मेनली यहाँ पर आरएसएस के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि क्या आप जुड़े हैं आरएसएस से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, मणिपुर हिंसा क्यों हो रही है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, हॉट टॉपिक है ये अभी। मणिपुर हिंसा जैसे हालात आपके क्षेत्र में होते तो आप क्या करते। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि करंट में कोई भी टॉपिक चल रहा हो, कहीं भी दंगे हो गए, ठीक, कहीं कोई समस्या आ गई, तो उसका आप यूटिलाइज कैसे करेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू है आपका अथवा नहीं भी है, तब भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, उस स्थिति में आप अगर होते एज ए अधिकारी, एज ए एसडीओ, तो आप क्या करते, ठीक। तो ये अगर आप इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हैं तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। सारी चीज़ें अपने आप को अधिकारी मानकर चलिए, और कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो वहाँ पर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे ये भी आप सीखिए, क्योंकि आप अभी से अगर ये करके चलेंगे तो जब आपका साक्षात्कार होगा तो आपको फिर तैयारी करने की या तैयार करने की या बनावटी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, आपको नहीं लगता मणिपुर हिंसा के जिम्मेदार प्रवासी लोग हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैलेंस उत्तर देना है, किसी एक को ही जिम्मेदार नहीं बताना है। वो जरूर आपको ट्रिगर करेंगे कि किसी एक पक्ष के पास आपका झुकाव जाए, ऐसा नहीं करना है, बैलेंस आंसर देना है, ठीक। फिर ये क्वेश्चन रह गया था, मणिपुर हिंसा को रोक पाने में सरकार असफल हुई है या सफल। तो चूंकि अब क्वेश्चन सरकार पर आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सरकार पर ब्लेम नहीं लगाना है, क्योंकि सरकार कुछ भी योजना, कुछ भी नीति बनाती है या कोई भी कदम उठाती है तो वो बहुत सोच समझ कर उठाती है, ठीक। खासकर इस गवर्नमेंट के बारे में तो आपको नेगेटिव बोलने से बचना ही है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, हाँ, यदि किसी रिपोर्ट में उल्लेख किया है तो आप एज इट इज कर देंगे, अपने मन से कुछ नेगेटिविटी सरकार के बारे में नहीं बतानी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक। और यदि आप कुछ बताते भी हैं, कमी, नेगेटिविटी नहीं बतानी है, कुछ कमी थोड़ी सी बताते हैं तो उसमें आप उसका सुधार जरूर जोड़ दीजिएगा कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो उससे लगेगा कि हाँ, आपको कमी पता है, लेकिन इसके साथ ही आपको क्या सुधार हो सकता है उसमें यह भी पता है, ठीक। ये एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का गुण होता है कि प्रॉब्लम तो सबको पता है, लेकिन उसका आंसर कौन दे रहा है, उसको सॉल्व कौन कर रहा है प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन जो भी पैनिक सिचुएशन जो भी पैनिक हो गई है, ठीक, उसको हैंडल कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है हैंडल, तो वो चाहिए उन्हें, ठीक। सबको पता है प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए उनको। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट, नू हिंसा के बारे में सुना है, नू हिंसा क्यों हुई, ठीक। तो आपको जो भी है फैक्ट, जो भी आपने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनलों के माध्यम से सुने हैं उनको आप बता सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार की सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, क्या ये राजनीति से प्रेरित है। तो एक बैलेंस उत्तर यहाँ पर भी, हाँ, कुछ राजनीति से प्रेरित है, कुछ अलगाववादी गतिविधियां भी संचालित होती हैं, ठीक। ऐसा आप मिला जुला आंसर देंगे। अगला, आप क्या करेंगे कि ये दंगे नहीं हो, ठीक। अब यहाँ पर ये आप किस कंडीशन में हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, कि आप अधिकारी हैं वहाँ पर, या आप आम नागरिक हैं, या आप राजनेता हैं। तो इन तीनों के हिसाब से अलग अलग आंसर होंगे कि उन्होंने आपको क्या बनाया है वहाँ पर। अधिकारी, अगर आपको अधिकारी बनाया है तो आप पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे वहाँ पर, जो भी इनपुट्स मिलेंगे उस पर गंभीरता से विचार करेंगे, और ऐसी घटना यदि पूर्व में कहीं हो गई है तो उसको भी ध्यान में रखकर रूपरेखा निर्धारित करेंगे। यदि आप एक आम नागरिक हैं तो सद्भावना की बात करेंगे, ठीक। और एक राजनेता हैं तब भी आप दोनों समाजों के साथ मेल मिलाप वाली, सहानुभूति वाली और सद्भावना वाली बात ही करेंगे। तो ऐसा आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट, आपने पोस्ट प्रेफरेंस में क्या भरा। अब वो पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक। फिर डिप्टी कलेक्टर किस विभाग की पोस्ट है, फिर सामान्य प्रशासन विभाग के क्या कार्य हैं। अब आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उन विभागों के बारे में, उस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, यह वो पूछना चाह रहे हैं। अगला आता है, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है, राज्य की प्रशासनिक संरचना क्या है, ज्ञान बापी मस्जिद की जांच होनी चाहिए या नहीं, ठीक। तो ज्ञान बापी से क्वेश्चन पूछ लिया। अब यदि जिसका इंटरव्यू है वो यह ध्यान रखें, अगर आने वाले समय में इंटरव्यू और है तो वह ध्यान रखें कि मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है
मंदिर मस्जिद मथुरा का जो विवाद है वही भी आप तैयार करके जाइएगा, वही भी टॉपिक करंट में आने की संभावना है। ठीक है, फिर क्या आपको लगता है कि ज्ञान भाभी मस्जिद है या मंदिर? तो फिर अब वो पूछ रहा है क्या आपको लगता है, तो आप क्या आंसर देंगे कि कोर्ट में केस चल रहा है, एक तो ये तो रखेंगे, थोड़ा सा अपना इनपुट दे देंगे सर जैसा कि हमने टीवी चैनल पर देखा, वहाँ पर साक्ष्य तो हमें टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाई दिए, तो ऐसा माना तो जा सकता है कि वहाँ पर मंदिर था, किंतु सर यह जांच का विषय है, कोर्ट के अधीन जो जांच चल रही है और कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वह मंदिर है या मस्जिद का हिस्सा है। अब आपने ऐसा तो है नहीं कि टीवी चैनल या अखबार में देखा नहीं है कि मंदिर क्या, उसमें जो भी दिखाई दिया विजुअल्स जो भी दिखे वह आपने, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं देखे हो या देखे हो आंख बंद कर लियो कि अरे ये है, अरे नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, जो भी आपने देखा तो उससे स्पष्ट देख के तो हो रहा है कि क्या है, लेकिन एग्जैक्ट हमें कब पता चलेगा, हमने भी देखा उसके अकॉर्डिंग लग तो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कब पता चलेगा, जब बिल्कुल कोर्ट डिसीजन दे देगा, जो भी तथ्य जो भी जांच स्पष्ट हो रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग निर्णय आएगा और कोर्ट उन निर्णयों के बाद ही हमें एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि वह मंदिर है या मस्जिद है। ठीक, अभी देखकर तो लग रहा है लेकिन पूर्ण रूप से कह नहीं सकते, तो ये आपका एक आंसर होना चाहिए। फिर क्या वर्तमान सरकार हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रही है? तो वही सरकार के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आपको वहां से बच के निकलना है, थोड़ा सा अगर चाहे तो थोड़ा सा फुट डालकर, लेकिन उस पर जैसे गड्ढा खोदा और मिट्टी भी भर दी, ऐसे ही आपको थोड़ा सा कुरेदना है, उसके पर मलम भी लगा देनी है और आंसर दे देना है। ठीक है, और मेरा तो मानना है कि बचकर ही निकलिए, सरकार के ऊपर पटाक्षेप करने से वहां पर जो है आपकी नेगेटिव छवि जाती है। अगला, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब यहाँ पर देखिए हिंदू राष्ट्र के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस आंसर देना है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो और सारे नियम कानून आपके ऊपर ही लागू होंगे जब आप बन जाएंगे। ठीक, तो अपने आप को एक प्रशासनिक अधिकारी, वहां पर आप बैठे हैं तो आप समझिए कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और वही मानकर आंसर देना है कि सर भारत में संविधान लागू है। ठीक, इसी प्रकार का, और सारी चीजें संविधान के अकॉर्डिंग हो रही हैं, सभी को अपना अपना धर्म मानने की इजाजत है। ठीक है, और सर मेरा मानना है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही देश को चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये सारे एक राजनीति का विषय है, ऐसे आप बच के इस क्वेश्चन से भी बच के निकलिएगा, लेकिन संविधान के ऊपर जरूर रहिएगा, संविधान सर्वोपरि है। ठीक, नेक्स्ट, पुरानी वस्तुओं से नई वस्तु किस प्रकार बनाते हो? अब ये उनकी हॉबी, जो भी हॉबी उन्होंने बताई है, जैसे कई लोगों की हॉबी होती है वेस्ट से क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ये वही उन्होंने आंसर दिया होगा। फिर प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है? तो प्रशासन में काफ़ी उपयोगिता होती है, पुरानी चीज़ों से हम नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव बनाकर हम कई लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये गृह जिले से क्वेश्चन पूछा गया, आपके दमोह जिले में जागेश्वर धाम है, उनके बारे में बताइए। ठीक, तो आप देख रहे हैं करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके जो भी डीएफ था उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्नातक स्तर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी डिग्री है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ जो भी करंट के टॉपिक है उसके ऊपर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल आपका ये समाप्त होता है। आपको लगभग अंदाजा हो गया होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। माहौल के बारे में बात करें तो बहुत ही शांत माहौल होता है, अच्छा माहौल होता है। शुरुआत में थोड़ी सी घबराहट होती है और जैसे ही आप बैठ जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है, बातचीत शुरू होते ही आपकी सारी घबराहट दूर हो जाती है। आप इसी के अकॉर्डिंग अगले अपने जो भी अगर साक्षात्कार आने वाला है तो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कम है, आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आपके डीएफ से वह क्वेश्चन कैसे मैच हो सकते हैं, तो आप खुद ही क्रिएट कीजिएगा क्वेश्चन, और जो भी आप आंसर दें तो उस आंसर से भी क्वेश्चन क्रिएट करके खुद ही आप क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आगे और कौन कौन से वीडियो लाएं, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।